हेलो दोस्तों, यदि आप आरबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ये हमारी दोस्तों खास सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम मैथ्स के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देख रहे हैं, जहां पर आपको पूरे 80/80 की तैयारी कराई जाती है। दोस्तों इसके अंदर हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं जो आपके पिछले 2010 से लगाकर 2023 तक क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में। दोस्तों उनको हम सॉल्यूशन सहित भी देखते हैं। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। तो बढ़ते हैं एक कदम जीत की ओर। तो आज हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है। वेलकम है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोभित कुमार और आप देख रहे हैं जीडी कैंपस मैथ्स एजुकेशनल चैनल। दोस्तों चैप्टर 7 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आइए इसके एक एक क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों 2023 का, बिंदु 3,4 की वाई अक्ष से दूरी पूछी है। हमें पता है कि दोस्तों कोई भी बिंदु होता है उसको एक्स, वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो होता है वो एक्स निर्देशांक होता है, बाद में होता है वो वाई निर्देशांक होता है। जब भी किसी बिंदु की दोस्तों अगर हमें वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो हमें एक्स निर्देशांक का मान लिख देना है। यदि हमें एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो यहाँ पर हमें वाई निर्देशांक का मान लिख देना है। यहाँ पर हमें वाई अक्ष से दूरी पूछी है तो इसलिए हम एक्स निर्देशांक का मान लिखेंगे और एक्स निर्देशांक की जगह 3 लिखा है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों 2023 का एक और सवाल, बिंदु 0,0 और 5,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें पता है दोस्तों दो अगर बिंदु हम मानते हैं, एक का निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे का निर्देशांक x2, y2 है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा वो यहाँ पर कहीं होगा। तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो कुछ ऐसा होगा। दोनों x निर्देशांक को जोड़ेंगे यानी कि x1 + x2 बटा 2 करना है। इसी प्रकार दोनों y निर्देशांक को जोड़ दो और बटा में 2 करना है। एक बिंदु को हम a मान लेते हैं, दूसरे को b मान लेते हैं, मध्य बिंदु को कुछ भी हम d वगैरह मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक जो बिंदु दे रखा है 0,0 है, दूसरा बिंदु दे रखा है 5,-3 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मध्य बिंदु दोस्तों क्या हो गया, x1 की जगह यहाँ पर 0 लिखा है तो 0 प्लस x2 की जगह 5 बटा में 2, y1 की जगह आप देख सकते हैं 0 लिखा है प्लस y2 की जगह -3 है। यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे बटा में 2, वापस दोस्तों ब्रैकेट 0 + 5, 5 बटा 2, 0 -3 होगा और 0 में से 3 घटाए तो -3 बटा में 2। इसलिए दोस्तों 0,0 तथा 5,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 5,2, -3 बटा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु P 5,-4 की x अक्ष से दूरी बताइए। दोस्तों मैंने अभी जस्ट आपको बताया जब भी x अक्ष से दूरी बताई जाए तो हमें y निर्देशांक का मान लिखना है। यहाँ पर y निर्देशांक का मान -4 है। लेकिन दोस्तों ये भी बात ध्यान रखनी है कि कोई भी दूरी होती है वो वहां से धनात्मक होती है, इसलिए इसको ऋणात्मक न लिखकर इसको धनात्मक लिखेंगे, यानी कि -4 की जगह हम इसकी दूरी जो है +4 लिखेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु a x + 4, y + 5 तथा b 6 - x, 3 - y को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। अगेन दोस्तों हमें यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है। हमें पता है कोई भी दो बिंदु होते हैं तो उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक हम लिखेंगे x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये होता है। यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु दे रखा है a और दूसरा बिंदु दे रखा है b। a का निर्देशांक यहाँ पर दे रखा है x + 4, y + 5 और b का निर्देशांक दे रखा है 6 - x, 3 - y। पहले वाले को हम x1, y1 से लिखेंगे, दूसरे वाले को x2, y2 से लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मध्य बिंदु में x1, x2 की जगह हम ये मान रख देते हैं। x1 की जगह x + 4 प्लस x2 की जगह दोस्तों 6 - x रखेंगे बटा में 2, ऐसे का ऐसे। इसी प्रकार y1 की जगह y + 5 प्लस सूत्र वाला और y2 की जगह 3 - y लिखा है, इसको ऐसे का ऐसे बटा में 2 दोस्तों। x से x कट गया, इधर भी y से y कट गया, पीछे बचा 4 + 6 यानी कि 10 बटा 2, इधर बचेगा 8 बटा 2। अब इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर बच जाएगा 5,4। इसका मतलब दोस्तों मध्य बिंदु हो गया 5,4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बिंदु 3,-2 तथा 4,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई है। दोस्तों यहाँ पर लंबाई पूछी है यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी है। दो बिंदु अगर मैं a और b लेता हूँ और एक बिंदु को x1, y1 तथा दूसरे को x2, y2 से लिखता हूँ तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को यानी कि a तथा b के बीच की दूरी को हम ab से लिखते हैं। और इसका सूत्र दोस्तों हम इस तरीके से निकालेंगे। दोनों पहले x वाले को घटा दो यानी कि x2 - x1 घटा दिया, फिर इनका स्क्वायर कर दो, प्लस अब दोनों y वालों को घटा दो यानी कि y2 - y1 का होल स्क्वायर करना है। यहाँ पर हमें दे रखा है दोस्तों, एक को हम 3,2 लिख देते हैं -2, दूसरे को हम 4,5 लिख देते हैं, यानी कि x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। अब यहाँ पर इनके
मान रख देते हैं। x2 की जगह आप देख सकते हैं तुलना करके x2 की जगह यहाँ पर 4 लिखेंगे माइनस x1 की जगह 3 स्क्वायर प्लस y2 की जगह आप 5 लिखेंगे माइनस y1 की जगह दोस्तों -2 है तो -2 लिख देते हैं। तो आप फिर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 4 में से 3 गए तो यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस इधर दोस्तों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो गए तो 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, 7 का स्क्वायर हो गया 49, यानी कि दोस्तों रूट 50 हो गए। इसका मतलब दोस्तों इन दोनों के बीच की लंबाई आ गई √50, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं √50। लास्ट में दोस्तों लंबाई है तो कुछ इकाई होगा, कुछ मात्रक होगा, इसलिए हम लिखेंगे इकाई। क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदु P 5,-4 और R x, 6 का मध्य बिंदु है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम दो बिंदु P और R लिख देते हैं। ये रहा दोस्तों P, ये रहा R। इसका निर्देशांक है 5,-4, इसका निर्देशांक दे रखा है 6,6। इन दोनों का एकदम मध्य बिंदु दे रखा है Q और इसका निर्देशांक हमें दे रखा है 0,1। यहाँ पर देख रहे हैं कि मध्य बिंदु हमें दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे x1, y1 है, इधर x2, y2 है। मध्य बिंदु को एक बार के लिए दोस्तों a, b मान लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि मध्य बिंदु x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 होता है, तो हमने a, b क्यों लिखा है? तो इसलिए लिखा है दोस्तों, जब भी हमें ये मध्य बिंदु दे रखा है तो आप ऐसे लिखोगे जैसे a, तो a की जगह क्या आना चाहिए था? वैसे तो हम देखें तो x1 + x2 बटा 2, तो b की जगह क्या आना चाहिए दोस्तों? y1 + y2 बटा 2। तो जब मध्य बिंदु दे रखा तो आपको ऐसे अलग अलग लिख देना है। अब a की जगह क्या आएगा? सब तुलना करके लिख देते हैं। a की जगह दोस्तों 0 है तो 0 लिख देते हैं। x1 की जगह 5 प्लस x2 की जगह x बटा में 2। आप समझ सकते हैं यहाँ पर x, y क्यों नहीं माना मैंने, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पहले से x दे रखा है, इसलिए इधर x, y नहीं माना, a, b लिख दिया। b की जगह आप देख सकते हैं क्या लिखा है दोस्तों? 1 बराबर y1 की जगह -4 प्लस y2 की जगह 6 बटा में 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे? वज्र गुणा, 0 का 2 से गुणा 0 बराबर 5 प्लस x। यहाँ पर x का मान आ जाएगा दोस्तों -5, x बराबर आ गया -5। इधर देख सकते हैं 1 का 2 से गुणा किया तो 2 बराबर, इधर बचेगा -4 प्लस 6, इधर भी आ गया 2, 2 बराबर 2 होता है, ये तो हमेशा सत्य है। हमें तो x का मान निकालना, तो x का मान यहाँ से आ रहा है, तो दोस्तों क्या आ जाएगा? x बराबर -5 लिख देते हैं, अतः x बराबर -5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें अनुपात ज्ञात करना है। जब भी अनुपात वाले सवाल आए तो हमेशा उसको मान लेंगे कि k अनुपात 1 में विभाजित करता है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। एक बिंदु को लिख देते हैं 5, -6 और दूसरा बिंदु दे रखा है -1, -4। दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ये है। इसको कोई भी एक y अक्ष काट रहे हैं, जैसे यहाँ पर y अक्ष काट, तो यहाँ पर अनुपात लिखा है, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो मान लेते हैं कि अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक पता होना चाहिए। जैसे y अक्ष की बात कर रहे हैं दोस्तों, y अक्ष पर ये बिंदु जो है y अक्ष पर भी होगा, और y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसका हमेशा एक निर्देशांक 0 ही होता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हम x, y नहीं मानेंगे, इस बिंदु का निर्देशांक 0, y मानेंगे। x की जगह 0 आएगा, y ऐसे कैसे, इसलिए इस बिंदु को हम 0, y मान लेते हैं एक बार के लिए। तो जब हमें अनुपात ज्ञात करना है तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र दोस्तों कहता है x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 लिखेंगे। इसी प्रकार y बराबर x1 x2 की जगह y1 y2 लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। हमेशा जब भी ऐसे प्रश्न आए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं x का मान दे रखा है, तो x वाला सूत्र लगा, y वाला सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। जब x का सूत्र लगाएंगे तो आप देख सकते हैं x की जगह 0 लिखा है तो 0 लिख देते हैं, बराबर m1 m2 की जगह दोस्तों k लिखा है, x2 की जगह आप देख सकते हैं -1 प्लस m2 की जगह 1 है और x1 की जगह 5 लिखा है, बटा में m1 प्लस m2, m1 m2 है दोस्तों k और 1, तो k प्लस 1 लिख दिया। वज्र गुणा करेंगे दोस्तों तो 0 का गुणा इस पूरे से होगा, यानी कि 0 लिखेंगे, बराबर k इंटू -1 हो गया -k प्लस 5 इंटू 5। यहाँ से दोस्तों k का मान आप देख सकते हैं 5 आ रहा है, जबकि हमें तो चाहिए दोस्तों k अनुपात 1, क्योंकि ये हमारा अनुपात था, तो 5 लिख देंगे दोस्तों। अब दोस्तों हमें तो चाहिए k अनुपात 1, तो k बटा 1 लिख देते हैं। इधर 5 है तो 5 के नीचे भी 1 लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु 11,8 और 1,3 को मिलाने वाले रेखा को बिंदु 7,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। सबसे पहले दोस्तों हम चित्र बना लेते हैं। चित्र के अंदर दोनों बिंदु दर्शा लेते हैं। एक बिंदु को हम 11,8 लिखेंगे, दूसरे बिंदु को 1,3 लिखेंगे। एक बिंदु को हम x1, y1 लिख देते हैं, दूसरा जो बिंदु उसको x2, y2 लिख देते हैं। यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है 7,6, 7,6 भी यहाँ पर बना लेते हैं। इसको हम दोस्तों दे देते हैं x, y।
फिर यहाँ पर किस अनुपात में पूछा है, तो या तो आप m1 अनुपात m2 मानो या फिर डायरेक्ट k अनुपात 1 लिख दो। k अनुपात 1 लिखने से दोस्तों फर्क पड़ता है, बहुत ही शॉर्टकट हो जाता है जल्दी जल्दी। ये जो अनुपात है एक को m1 और दूसरे को m2 मानेंगे। इधर x1 y1 x2 y2 सब कुछ मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर अनुपात वाला ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम अंत विभाजन सूत्र लगाएंगे कि x बराबर हम जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में 1 प्लस m2 होता है। इसी प्रकार y बराबर अब की बार इस x की जगह यहाँ पर y लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। तो यहाँ पर हम x की जगह अब की बार क्या रखेंगे दोस्तों, 7 दे रखा है, तो 7 बराबर m1 की जगह यहाँ पर k, x2 की जगह आप देख रहे हैं 1 प्लस m2 की जगह 1, x1 की जगह 11 बटा में अनुपात दे रखा है k अनुपात 1 यानी कि k प्लस 1 लिख देंगे। अब हम वज्र गुणा करेंगे तो 7 का गुणा इस पूरे से होगा, इस पूरे में तो k प्लस 1 है, एक बार के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। 7 का गुणा k से करेंगे तो 7k प्लस 7 का गुणा इस 1 से करेंगे तो 7 बराबर इधर दोस्तों k इंटू 1 k प्लस इधर हो गया 11। अभी k वाला एक तरफ लेकर आते हैं तो k वाला इधर आया तो 7k माइनस k हो गया दोस्तों 6k। ये संख्या इधर लेकर जाते हैं, 11 में से 7 गए दोस्तों हो गए 4, तो k बराबर आ गया 4 बटा 6। अब बट्टा में दोस्तों यहाँ पर 1 मान लेते हैं क्योंकि हमें तो k अनुपात की तो निकालना है, तो बट्टा में 1 मान लेते हैं। 2 से काटा तो 2 बटा 3 यानी कि k अनुपात 1 का दोस्तों आंसर आ गया 2 अनुपात 3। इसका मतलब दोस्तों वो जो अनुपात हमें ज्ञात करना था वो हो गया 2 अनुपात 3। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों देखिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,3 और -3,4 से समान दूरी पर है। सबसे पहले जो बिंदु ज्ञात करना है वो x अक्ष पर है और हमें पता है दोस्तों जो भी बिंदु x अक्ष पर है वहां पर y का मान हमेशा 0 होगा। दो बिंदु हैं जो वो समान दूरी पर हैं, तो हम मान लेते हैं कि उस बिंदु का जो निर्देशांक हमें ज्ञात करना है उसका x, 0 निर्देशांक, 0 क्यों लिखा क्योंकि वो बिंदु x अक्ष पर है। तो ये जो ज्ञात करना है वो x, 0 बिंदु है, हम लिख देते हैं x, 0। और जो दो बिंदु हमें दे रखे हैं, एक को हम a लिख देते हैं, एक को b, जो ज्ञात करना है उसको दोस्तों d लिख देते हैं। अब एक बिंदु को हम -2,3, दूसरे को -3,4 लिख देते हैं। ये जो d बिंदु है दोनों से समान दूरी पर है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी समान है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों की दूरी बराबर है, यानी कि a से d की दूरी, तो इसको ad लिखेंगे, और b से d की दूरी यानी कि bd लिखेंगे, दोनों दूरियां समान है। अब ad यानी कि ad का सूत्र लगाते हैं। आप देख रहे हैं ये दोस्तों ad है, ad के अंदर सूत्र जब हम लगाएंगे तो हमारे पास सूत्र हमें पता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरे के ऊपर अंडर रूट लिखा निशान। कोई भी पहले बिंदु को दोस्तों x1 y1 मानो, दूसरे बिंदु को x2 y2 मानो। यहाँ पर आप देखिए ad ज्ञात करना है तो ad को ही केवल देखना है। तो x वालों को जब घटाएंगे तो इधर x माइनस माइनस तो हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस इधर प्लस लिख देते हैं डायरेक्ट का होल स्क्वायर प्लस, फिर y वालों को हटाकर फिर वापस होल स्क्वायर लगाना। y इधर है 0, इधर है 3, तो 0 - 3 हो जाएगा दोस्तों, फिर वापस होल स्क्वायर बराबर। फिर bd की बात करें तो अब की बार bd को ही देखना है, एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 मानते हैं, यानी कि दोस्तों x वालों को आपस में घटाओ, इधर है x है इधर है -3, तो इधर लिखेंगे x -3 हो जाएगा, माइनस माइनस दोस्तों प्लस, यानी कि x + 3 का होल स्क्वायर। फिर y वालों को देखो तो इधर है 0, इधर है दोस्तों 4, तो 0 - 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों x + 2 का होल स्क्वायर है, ये a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम कैसे खोलेंगे, x² + 2 × a तो है x, b हो गया 2 प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस इधर है दोस्तों ये -3 इसका होल स्क्वायर, ऐसे कैसे। अब x² + 2 × a × b प्लस b² प्लस 0 में से 4 गए तो -4 का स्क्वायर। संख्या पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x² ऐसे कैसे, इधर 4x प्लस इधर होगा दोस्तों 2 स्क्वायर 4, इधर हो गया -3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 दोस्तों हो गया 13। इधर लिखेंगे दोस्तों इसी प्रकार x² प्लस इधर हो गया 6x 25 हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्गमूल है तो वर्गमूल हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना होगा, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग करने के बाद आप देख सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा। तो इधर बचेगा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में x² + 4x + 13, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इधर वर्गमूल हट गया, इधर हो जाएगा x² + 6x + 25। अब ये प्लस का x² इधर आए तो -x², x² से -x² दोस्तों कट जाएगा, इसलिए पहले ही काट देते हैं। ये x को इधर लेकर आते हैं, इधर 4x है, 6x इधर आए तो -6x प्लस ये 13 इधर ही था दोस्तों, प्लस 25 इधर आए तो -25। अब सब कुछ इधर आ गया है तो बराबर में 0 लिख देते हैं।
4x माइनस 6x आप देख सकते हैं माइनस 2x होता है। माइनस 13 में से 25 गए माइनस 12 बराबर में 0। x का मान निकालना है तो पहले माइनस 12 को इधर भेजेंगे तो माइनस 2x बराबर प्लस के 12, इधर से x बराबर हो जाएगा 12 बटा माइनस 2, यानी कि दोस्तों आ गया माइनस का 6। x का मान आ गया है माइनस का 6। इसलिए दोस्तों हम बिंदु तो जानते थे x, 0 बिंदु था वो, और x की जगह माइनस 6 लिख देते हैं तो 0 ऐसे का ऐसे। इसलिए दोस्तों वो बिंदु जो हमें ज्ञात करना है वो हो जाएगा माइनस 6,0। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि बिंदु x, y बिंदु 3,6 और माइनस 3,8 से बराबर दूरी पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो दोस्तों हमें दो बिंदु दे रखे हैं, एक तो 3,6 और दूसरा जो बिंदु है वो है माइनस 3,4। ये दोनों बिंदु, एक अन्य बिंदु जो दे रखा है वो है x, y, दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है, यानी कि ये दूरी और ये दूरी जो है दोस्तों दोनों के दोनों बराबर है। बिंदुओं के नाम लिख देते हैं a और इसका नाम लिख देते b और इसको दोस्तों हम बोल देते हैं p। तो आप देख सकते हैं हमें क्या दे रखा है प्रश्न के अनुसार, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों दूरियां बराबर हैं। इसका मतलब a से p की दूरी, a से p की दूरी को हम ap लिखते हैं और b से p की दूरी यानी कि इसको हम लिखेंगे bp, दोनों दूरियां तो बराबर हैं। अब ap का सूत्र यानी कि दूरी का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम दो काम कर सकते हैं, या तो AP और BP के मान अलग अलग निकाल लें फिर यहाँ पर आकर डायरेक्ट रख लेते हैं, या फिर दोस्तों यहीं पर AP और BP के मान शुरू कर लेते हैं। हमें पता है, एक बार हम सूत्र लिख देते हैं। A से P की दूरी का सूत्र होता है दोस्तों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि x वालों को घटा दो प्लस फिर उनका स्क्वायर करो प्लस फिर y दिशा में घटाकर उनका स्क्वायर करो। तो यहाँ पर हम AP को देख रहे हैं, तो AP के अंदर ही आपको देखना है, एक को x1 y1 मानो दूसरे को x2 y2। ये रहा दोस्तों AP, हम इसको दोस्तों x1 y1 ले रहे हैं, इसको x2 y2 ले रहे हैं। तो सूत्र के अनुसार आप देख सकते हैं x2 x हो जाएगा माइनस x1 दोस्तों 3 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 दोस्तों ये y लिखा है तो y माइनस y1 6 है तो 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब BP की बात करेंगे तो BP का सूत्र लगा जाता है। BP का सूत्र दोस्तों ये कही है, बस अब की बार यहाँ पर ध्यान रखना है कि x1 y1 x2 y2 किसको लगे। इसको दोस्तों हम x1 y1 ले लेते हैं और P वाले को x2 y2 मान ले लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये रहा BP के बीच में हमें BP का सूत्र लगाना है। तो देखिए x2 क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस x1 हो जाएगा माइनस का 3 कोष्टक होल स्क्वायर प्लस y2 दोस्तों यहाँ पर दे रखा है y माइनस y1 दे रखा है 4 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर ये आपको कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों यहाँ भी माइनस था इधर भी माइनस है, दो निशान लगातार साथ में ऐसे लगातार नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर कोष्टक लगाना पड़ा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों वास्तव में ऐसे लिखा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो इसको अब खोलना पड़ेगा। यहाँ पर सब जगह देख सकते हैं चाहिए कोष्टक हो चाहिए कोष्टक हो चाहिए कोष्टक हो चाहिए, यहाँ पर हर जगह दोस्तों a माइनस b का होल स्क्वायर लग रहा है। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a x है b दे रखा है 3 प्लस b का स्क्वायर। ये दोस्तों कोष्टक हमने खोल लिया। अब इस कोष्टक की बात, इसके आगे कोष्टक के प्लस लिखा है तो प्लस लिख देते हैं। इसको खोलेंगे दोस्तों a स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 6 प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बराबर की जगह बराबर। अब इस रूट की बारी आती है जिसमें सबसे पहले इस कोष्टक को खोल रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले सभी के सभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप देख रहे हैं इधर एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस इनका गुणा करेंगे तो माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, ये दोस्तों 9 है, ये 6 का स्क्वायर 36, 9 प्लस 36 दोस्तों हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 लिख देते हैं डायरेक्ट पहले ही दोस्तों, प्लस आगे दोस्तों वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसे माइनस 2 इंटू 6 करेंगे दोस्तों 12y बराबर के इधर आ जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये प्लस का 6x, यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का स्क्वायर यानी 16, 9 प्लस 16 दोस्तों 25 होते हैं तो 25 लिख देते हैं प्लस आगे वाई स्क्वायर माइनस ये दोस्तों हो गया 8y। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल है, वर्गमूल को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्गमूल हट जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा। अब बिना वर्गमूल के सब संख्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। इधर दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। सभी को दोस्तों हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में,
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर दोस्तों कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, यानी दोस्तों देखिए ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 6x, ये इधर आएगा तो माइनस 6 और माइनस 6 दोस्तों माइनस के 12x होगी। ये है 45 दोस्तों प्लस का, ये है प्लस का 25, प्लस 45 माइनस 25 जब करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं प्लस का 20 बचेगा, तो इसको हम लिख देते हैं। तो वाई स्क्वायर देखिए ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये इधर आकर दोस्तों माइनस का वाई स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। अब दोस्तों ये वाई वाले बच गए हैं, ये माइनस का 12y और ये इधर आकर हो जाएगा प्लस 8y। तो माइनस 12y प्लस 8y दोस्तों दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 4y। ये माइनस का 4y यहाँ पर लिख देते हैं। सभी को दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया, यानी कि बराबर की इधर तो 0 बचेगा। यहाँ पर देख रहे हैं सभी के अंदर 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, 4 दोस्तों कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा माइनस का 3x, यहाँ पर बच जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का y बराबर 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे माइनस आ रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे दोस्तों, माइनस को भी हम साथ में कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो इधर हो जाएगा प्लस, निशान इधर उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस इधर हो जाएगा प्लस। अभी माइनस का 4 जो है गुणा में बराबर की इधर जाएगा तो भाग में। दोस्तों कुल मिलाकर जो हमारे पास कोष्टक बचेगा बराबर में 0 बचेगा। ये कोष्टक हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, 3x माइनस का 5 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x वाले और y वाले पास में लिख देते हैं, 3x ये प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमें सिद्ध करना था वो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किसी समतल में 4 बिंदु P 2, -1 Q 3, 4 R -2, 3 और S -3, -2 है, तो सिद्ध कीजिए कि PQRS वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले दोस्तों हम एक सामान्य चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। ये PQR और S है। अब PQRS इन सबके नाम लिख देते हैं। ये P दे रखा है 2, -1, Q दे रखा है 3, 4, R दे रखा है -2, 3 और S दे रखा है -3, -2। अब दोस्तों कोई भी चतुर्भुज जो होता है वो वर्ग या समचतुर्भुज कब होता है, सबसे पहली बात तो इसके सभी के सभी भुजाएं बराबर, यानी कि एक बात तो हमें यहाँ पर ये सिद्ध करनी है कि Q बराबर QR, ये वाली भुजा PQ, ये वाली भुजा QR, ये वाली SR और ये वाली दोस्तों PS या SP बोलो। तो ये सभी के सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। ये सभी के सभी बराबर होगी तो या तो दोस्तों हमें मिलेगा वर्ग या फिर हमें मिलेगा समचतुर्भुज। अब आगे हमें सिद्ध करना है कि वर्ग तो नहीं है, समचतुर्भुज है। तो आगे दूसरा और हमें एक बात ज्ञात करनी पड़ेगी कि विकर्ण जो होते हैं वर्ग में तो दोस्तों बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज में बराबर नहीं होते। तो आप देख सकते हैं विकर्ण क्या है यहाँ पर, एक तो विकर्ण है PR, दूसरा विकर्ण है दोस्तों QS। तो एक तो हमें निकालना दोस्तों PR और दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा QS। ये दोनों की लंबाई अगर बराबर आ गई जब तो वो वर्ग हो गया, बराबर नहीं आई तो वो समचतुर्भुज हो गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर समचतुर्भुज दिखाना, दोनों के विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं आनी चाहिए। ये दो बातें दोस्तों हमें यहाँ पर ज्ञात करनी, कुल मिलाकर सभी भुजाएं तो ज्ञात करनी है और विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी। दूरी सूत्र दोस्तों हमें पता है, हम लिख देते हैं एक बार याद दिलाने के लिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो भी दो बिंदु आप देख रहे हैं उनके पहले x वालों को घटाओ, फिर दूसरे वालों को y वालों को घटाओ, इनका स्क्वायर करके जोड़ दो। सबसे पहले दोस्तों हम एक एक लंबाई निकालते हैं भुजा की, PQ की लंबाई निकाल दो। ये रहा दोस्तों P और ये रहा Q, दोनों के x वालों को घटाते हैं आपस में, दोनों के y वालों को घटाते हैं। सूत्र भले याद नहीं है तो भी दोस्तों काम चल जाएगा। दोनों बिंदुओं में x निर्देशांक इधर 2 है और इधर दोस्तों 3 है, दोनों का आपस में घटा लेते हैं। 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर है 4 और इधर है -1, तो इधर लिखेंगे 4 -1 है तो इसको दोस्तों कोष्टक में, फिर इधर स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3 में से 2 गया तो दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे, 4 माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस 4 प्लस 1 यानी कि 5 का स्क्वायर। यहाँ पर खोलेंगे दोस्तों 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि दोस्तों इसकी वैल्यू आ जाएगी √26। नेक्स्ट दोस्तों QR भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं, ये वाली। तो देख रहे हैं हम लिख लेंगे QR। अब QR की जब लंबाई निकाल रहे हैं तो इधर QR वाले बिंदुओं को देखना है, इनके x वालों को घटाओ और फिर y वालों को घटाओ। यहाँ पर पहले x लिखा है -2 और नीचे वाले में Q में लिखा है 3, इधर होल स्क्वायर प्लस इधर दोस्तों y वाला 3 लिखा है और इधर लिखा है y वाला 4, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर बराबर -2 - 3 दोस्तों होता है -5 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 होता है -1, इधर भी स्क्वायर, -5 का स्क्वायर होता है +25 प्लस -1 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1, इधर भी दोस्तों आप देख रहे हैं √26 आ गया। नेक्स्ट हम भुजा निकाले दोस्तों SR की लंबाई। तो ये SR वाले बिंदु को देखना है, आप कोई भी बिंदु दोस्तों x1 y1 मान लो, कोई भी x2 y2 मान लो, तो इसको हम x1 y1 मानता है और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो आप देखेंगे -3 माइनस इधर है -2 का स्क्वायर प्लस इधर दोस्तों -2 - 3 का होल स्क्वायर बराबर दोस्तों आप देखेंगे इधर कोष्टक खोलेंगे, पहले -3 + 2 हो जाएगा, -3 + 2 का मतलब दोस्तों -1 का स्क्वायर प्लस
इधर है -2 -5 ये तो जुड़ेंगे तो माइनस के 5 का स्क्वायर। वापिस अगेन दोस्तों आप देख रहे हैं -1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर 25, इनको जोड़ा तो हो गया √26। नेक्स्ट दोस्तों भुजा हम लेते हैं SP, तो SP की लंबाई निकालेंगे। यहाँ पर P बिंदु को x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले जब माइनस माइनस ऐसे आया तो उनको कोष्टक खोलते हैं दोस्तों, 2 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 होता है 5 का स्क्वायर प्लस इधर दोस्तों हो जाएगा -1 + 2, यानी कि वापस दोस्तों हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के आएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर दोस्तों हो गया वापस √26। आप देख रहे हैं कि ये जो भी चतुर्भुज है इनकी सभी भुजाएं बराबर है, तो हम लिखेंगे चूंकि PQ = QR = SR = SP, सभी भुजाएं बराबर है, इसलिए हम लिखेंगे PQRS या तो वर्ग है या दोस्तों समचतुर्भुज है। हम लिखेंगे या तो वर्ग है या फिर समचतुर्भुज है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही दोस्तों सभी भुजाएं बराबर आती हैं। तो अब आगे इन दोनों में से एक बताने के लिए हमें इसके विकर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी। तो लिखेंगे दोस्तों विकर्ण, एक विकर्ण है PR, तो सबसे पहले PR की लंबाई निकाल देते हैं। जब PR की लंबाई निकालनी तो P और R वाले बिंदुओं को दोस्तों देखना, ये रहा दोस्तों P और ये रहा दोस्तों R, इन दोनों बिंदुओं को देखो और इनके x वालों को घटाओ, y वालों को घटाओ। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 2 -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा आप देख सकते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 2 + 2 अर्थात 4 का स्क्वायर। इधर दोस्तों ये भी जुड़ेगा -4 का स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी दोस्तों 16 16 हो गया दोस्तों 32। आगे दोस्तों दूसरे विकर्ण जो दे रखा है QS, उसकी लंबाई भी निकाल लेते हैं QS। यहाँ पर अब QS वाला बिंदु को देखना, ये रहा दोस्तों S और ये रहा दोस्तों Q, इनके x वालों को घटाना, इनके y वालों को घटाना। तो मैं Q वाले को 1 1 मान रहा हूँ, S वाले को 2 2। तो 3 में से दोस्तों वापस -3 घटाएंगे स्क्वायर प्लस 4 में से -2 घटाया दोस्तों y वालों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया 3 + 3 यानी कि 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस इधर भी दोस्तों 6 का स्क्वायर, इधर हो गया दोस्तों 36 + 36, 36 + 36 से दोस्तों होता है 72। खुद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं आई है, तो हम लिखेंगे चूंकि PR ≠ = QS, दोनों के विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं, इसलिए PQRS दोस्तों क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। PQRS समचतुर्भुज है, न कि वर्ग। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुओं 5,3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दोस्तों दो बिंदु दे रखे हैं 5,3 और दूसरा दे रखा है -3, -2। सबसे पहले दोनों बिंदुओं को लिख देते हैं, एक बिंदु को हम A लिख देते हैं, दूसरे बिंदु को B मान देते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड जो है वो x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। अब कोई भी मान लेते हैं कि x अक्ष पर बिंदु है P और x अक्ष पर कोई बिंदु है, तो वहां पर दोस्तों y का मान हमेशा 0 होगा। तो x इधर ऐसे कैसे, कोई भी बिंदु होता है उसको सामान्य तो दोस्तों हम xy लिखते हैं, तो यहाँ पर x, y लिखेंगे, लेकिन y का मान तो 0 इसलिए 0 लिख देते हैं। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें बोला है कि अनुपात ज्ञात करने के लिए हमेशा उसको P अनुपात 1 मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि जो P जो है x अक्ष पर है और ये A B को मिलाने वाले रेखाखंड को P अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए विभाजन वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि विभाजन ही हमें ज्ञात करना है, अनुपात ही ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि ये किसका मान दे रखा है, y निर्देशांक का मान दे रखा है, इसलिए y वाला सूत्र लगाएंगे, x वाला निर्देशांक का मान लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है कि y का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, m1 y2 + m2 y1 बट्टा में m1 + m2। ये दोस्तों अंतर विभाजन का सूत्र होता है y वाला। अब यहाँ पर y का मान क्या दे रखा है 0, तो 0 लिख देते हैं। m1 हमने क्या माना दोस्तों k, क्योंकि अनुपात दोस्तों इसी प्रकार होता है m1 अनुपात m2। तो यहाँ पर m1 k लिखा है तो k × इसको दोस्तों एक बार हम x1 y1 लिख देते हैं, दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। तो y2 की जगह आप देख सकते हो दोस्तों -2 है, प्लस m2 की जगह 1 लिखेंगे, y1 की जगह 3 लिख देते हैं, बट्टा में दोस्तों k + 1। अब वज्र गुणा करेंगे, 0 का गुणा k + 1 से किया तो 0, k का गुणा -2 से -2k, प्लस 1 का गुणा 3 से 3। k का मान ज्ञात करना है, 3 को इधर लेकर आएंगे, इधर हो गया -3, इधर बचेगा -2। k बराबर दोस्तों आप देख सकते हैं इधर हो जाएगा -3 बटा -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि k बराबर हो गया 3/2। हमें तो निकालना है अनुपात, यानी k अनुपात 1 हमने माना था, बटा में दोस्तों 1 मान लेते हैं, तो इसका मतलब k अनुपात 1 ही तो है दोस्तों ये। तो यहाँ पर क्या लिखा है 3/2, इसका मतलब जो हमें अनुपात ज्ञात करना था वो क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दो बिंदु दे रखे हैं, एक है x,3, दूसरा बिंदु जो दे रखा है दोस्तों 5,7। दोनों के बीच की दूरी पूछी है, यानी कि दोनों को मिला देते हैं। दोनों के बीच की दूरी दे रखी 5, यानी कि इन दोनों के बीच को हम 5 लिख देते हैं। इसको दोस्तों a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। मैं x का मान ज्ञात करना, दोनों के बीच की दूरी को यानी कि a और बीच की दूरी को हम ab से लिखेंगे और ये हमें दोस्तों दे रखा है 5। ये दोस्तों हमने प्रश्न से लिखा है तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो इसको हम दोस्तों एक बार के लिए x1 मान लेते हैं, इसको हम x2 y2 लिख देते हैं। ए बी का सूत्र दोस्तों हमें पता है क्या होता है, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 5 ऐसे का ऐसे। यहाँ पर दोस्तों x2 x1 सब मान रख देते हैं। x2 की जगह आप देख सकते हैं 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस x1 की जगह आप देख सकते हैं x है तो x लिखेंगे स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 7 माइनस y1 की जगह 3 का होल स्क्वायर बराबर में 5 ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल हटाने के लिए हमेशा हमें वर्ग करना ही पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो लिख देते हैं। अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर तो वर्गमूल हट जाएगा, तो इधर वर्गमूल हटा दिया और उधर दोस्तों जब वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर दिखेगा। अब हमें क्या करना है, कोष्टक को खोलना है, तो ए स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर दोस्तों 7 में से 3 घटता है तो घटा देते हैं, इधर आएगा 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। एक बार दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस इधर हो गया 10x, इधर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि दोस्तों 16, इधर हो गया 25। 25 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 25 और माइनस 25 कट जाएंगे तो इधर ही काट देते हैं दोस्तों। इधर है माइनस 10x, इधर है प्लस x स्क्वायर, इधर है दोस्तों 16, बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये तो दोस्तों एक्स स्क्वायर में समीकरण बन रही है, यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को थोड़ा सबसे पहले जमा लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख देते हैं, फिर एक्स वाला लिख देते हैं, फिर बिना एक्स वाला लिख देते हैं बराबर में 0। यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है। यहाँ पर दोस्तों हम गुणनखंड विधि यूज करेंगे। आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणक यहाँ पर 1 है, 1 का 16 से गुणा किया तो यहाँ पर हमें मिलता है 16, बीच में दोस्तों माइनस 10 लिखा है तो इधर लिख देते हैं माइनस 10। यानी कि अब दोस्तों दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर तो 16 है और योग करने पर माइनस के 10 है। तो दो संख्या दोस्तों हमें मिल भी जाती है, एक तो होगी माइनस की 8 और दूसरी होगी दोस्तों माइनस के 2। इनका गुणा करने पर आप देख रहे हैं प्लस के 16 आते हैं और जोड़ने पर माइनस के 10 भी हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे और जो लास्ट संख्या वो ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। ये दो संख्या जो ढूंढनी है वो बीच में लिख देते हैं इनको, माइनस 8 पीछे एक्स लगा दो दोस्तों, माइनस 2 इधर भी एक्स लगा देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आगे वाले दो पद और पीछे वाले दो पद में कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें एक्स कॉमन मिलेगा तो इधर एक्स माइनस 8 बचेगा, इधर दोस्तों माइनस 2 कॉमन लेंगे तो इधर भी x माइनस 8 बचेगा बराबर में 0। ये दोनों कोष्टक समान है तो इनको पहले लिख देते हैं। बाद में क्या क्या बच गया, एक तो दोस्तों x बच गया है, एक माइनस 2 तो इनको दूसरे कोष्टक में लिख देते हैं। जब भी दो कोष्टक बराबर 0 हो तो प्रत्येक को 0 के बराबर करते हैं, यानी कि x माइनस 8 बराबर भी 0 कर दो, x माइनस 2 बराबर भी 0 कर दो। यहाँ से x बराबर दोस्तों मिलेगा 8 और यहाँ से मिल गया हमें x का मान 2। इसका मतलब दोस्तों x के 2 मान संभव है, इसलिए हमें दोनों को दोनों मान लिखने पड़ेंगे। अतः x बराबर 2 भी हो सकता है और दोस्तों 8 भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया था दोस्तों, एक त्रिभुज के शीर्ष -3, -2, 5, -2 और 5,4 हैं तो सिद्ध कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। कोई भी दोस्तों एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज कब होता है, जब उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वो लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ABC ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समकोण डिग्री बनता है तो वो दोस्तों समकोण त्रिभुज होता है। अब यहाँ पर जो भी हमें शीर्ष दे रखे हैं उनको हम एक बार के लिए A मान लेते हैं। A जो दे रखा है -3, -2 है, B जो है दोस्तों 5,2 -2 है और C को हम दोस्तों 5,4 मान लेते हैं। जो भी हमें कुल मिलाकर दोस्तों कर्ण लंब और आधार निकालना है, यानी इनकी लंबाई निकालनी, यानी कि AB निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले AB की लंबाई निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे BC की लंबाई, फिर हम निकाल देते हैं AC की लंबाई। फिर देखते हैं दोस्तों इनमें कोई पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि नहीं लगती। सबसे पहले AB निकालना है तो इसका हमें सूत्र लगाना पड़ेगा। एक बार सबसे पहले हमेशा एक बार ही दोस्तों सूत्र लिख देना है, बार बार सभी में लिखने की जरूरत नहीं। तो ये सूत्र लिख देते हैं। सबसे पहले हम x1 y1 दोस्तों आप किसी को भी मानो, x2 y2 किसी को भी मान सकते हैं। तो AB निकालना तो AB वाले बिंदुओं को ही दोस्तों देखना है। x वाले घटा देते हैं 5 माइनस का 3 वापिस स्क्वायर प्लस दोस्तों y वालों को घटा दो -2 -2 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये तो हो गया 5 + 3 यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 ये तो दोस्तों हो गया 0 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 64
प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 0, 64 में 0 जोड़ा तो 64 और 64 का वर्गमूल दोस्तों होता है 8। इस प्रकार ए बी का मान तो दोस्तों 8 आ गया। अब दोस्तों हम BC का मान निकालेंगे। BC का मान निकालना है तो B और C वाले बिंदुओं को दोस्तों देखना है। x वालों को घटा देते हैं 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y वालों को घटा देते हैं 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। 5 में से 5 गया तो दोस्तों 0 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस इधर 2 हो गया 6 का स्क्वायर। वापस दोस्तों 0 का स्क्वायर तो 0, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 36, 36 का वर्गमूल दोस्तों होता है 6। अब हम AC का मान निकाल देते हैं। अब A और C वाले बिंदुओं को दोस्तों देखना है। A और C के x वालों को घटाएंगे तो 5 माइनस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर दोस्तों। इधर दोस्तों हो गया 5 प्लस 3 यानी कि 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस इधर दोस्तों हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों 100, 100 का वर्गमूल दोस्तों हो गया 10। अब दोस्तों ये सब मान आपने निकाल रहे हैं। हमें दोस्तों चित्र को नहीं देखना, आप चित्र के अनुसार ABC को अगर आप देख रहे हैं कि AC कर्ण हो गया तो यहाँ पर AC का मान ही ज्यादा आना चाहिए, ऐसा दोस्तों नहीं देखें। तो किसी का भी मान ज्यादा आ सकता है, चित्र के अनुसार इसको नहीं करना। चित्र तो केवल हमने से समझने के लिए बनाया। तो हमें पता है कि सबसे जो बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में कर्ण होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भुजा की लंबाई 8 आई है, दूसरी की लंबाई 6 आई है, तीसरी की लंबाई 10 आई है। तो यहाँ पर 10 जो लंबाई है ये सबसे बड़ी है, यानी कि कर्ण जो होगा दोस्तों वो तो AC ही होना चाहिए। तो इसका भी स्क्वायर दोस्तों इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सभी के स्क्वायर निकाल लेते हैं। आप देख रहे हैं AB का स्क्वायर निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर इनका सबका स्क्वायर चाहिए। तो इसलिए AB का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 64। यहाँ पर सबसे पहले BC का स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर यानी कि 36, फिर AC का स्क्वायर यानी कि दोस्तों 10 का स्क्वायर यानी कि 100। आप देख सकते हैं कि AC का स्क्वायर है इन दोनों के योग के बराबर है, तो हम लिखेंगे चूंकि AC स्क्वायर बराबर यहाँ पर देख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या लग रही है, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। तो इसको हम एक बार लिख देते हैं कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। जब पाइथागोरस प्रमेय लग रही है दोस्तों तो इसका मतलब जो भी त्रिभुज है वो कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए दोस्तों त्रिभुज ABC जो है वो समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार दोस्तों ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये हमने सिद्ध कर लिया। नेक्स्ट दोस्तों 2016 का क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो y अक्ष से 7 इकाई दूरी पर स्थित है। इस प्रश्न को समझने के लिए हम एक बार के लिए छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। हमें पता है दोस्तों कि ये जो है एक्स अक्ष है और जो सीधी लंबाई है ऊर्ध्वाधर वो है वाई अक्ष रेखा है। अब यहाँ पर जो भी बिंदु है वो कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। इस बिंदु के निर्देशांक याद करना है। मान लेते हैं कि एक बिंदु जो है एक्स अक्ष पर है, कहीं पर भी इसको आप बना लो। इसको दोस्तों हम यहाँ पर बना लेते हैं और एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक होता है दोस्तों वहां पर y का मान 0 होता है, इसलिए हम इसको x, 0 से लिखेंगे। अब इसने लिखा है कि ये जो बिंदु है y अक्ष से 7 इकाई दूरी पर है। ये दोस्तों y अक्ष आप देख सकते हैं, इससे ये बिंदु 7 इकाई दूरी पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है दोस्तों वो है 7। और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी को ही दोस्तों हम क्या मानते हैं, एक्स एक्सिस पर ही तो मानते हैं। हम कहते हैं अगर ये 1 दूरी पर है तो इसको हम 1,0 लिखते हैं, ये 2 दूरी पर है तो 2,0। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 7 लिखा होगा। इसका मतलब ये जो एक्स का मान ही दोस्तों 7 दे रखा है, ये हो गया 7,0। इसका मतलब जो हमें बिंदु ज्ञात करना था दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 7,0। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, ये दो बिंदु A तथा B का मध्य बिंदु हमें दे रखा है -7/2,3 है, तो बिंदु A व B के बीच की दूरी निकालें। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं, जहाँ पर एक बिंदु को हम A बोलते हैं और दूसरे बिंदु को B लिख देते हैं। इनके निर्देशांक भी लिख देते हैं, -2,5, दूसरे वाले के दे रखा है -5,y। इनका मध्य बिंदु दे रखा है दोस्तों, इसको हम P लिख देते हैं। इसका निर्देशांक हमें दे रखा है -7/2, यहाँ पर लिखा है 3। इन दोनों के बीच की दूरी निकालें। दूरी तो दोस्तों हम दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, लेकिन एक निर्देशांक तो पूरा दे रखा है, जबकि यहाँ पर y का मान नहीं पता है। तो ये y का मान जब तक नहीं पता करेंगे तब तक दूरी कैसे निकालेंगे। इसलिए दोस्तों हमें एक और बात दे रखी है कि इनका मध्य बिंदु दे रखा है। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं, देखते हैं वहां से क्या आता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसको x1 y1 एक बार लिख देते हैं और इसको हम दूसरे बिंदु को x2 y2 मान लेते हैं। हमें पता है कि कोई भी मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है हम लिख देते हैं मध्य। हम जानते हैं दोस्तों कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। एक बार मध्य बिंदु निकाल के देखते हैं दोस्तों, x1 की जगह -2 प्लस x2 की जगह आप देख रहे हैं -5/2, y1 की जगह 5,
y2 की जगह y बटा में 2 बराबर, इधर दोस्तों -5 -7 यानी कि -7 बटा 2, कॉमा इधर हो गया 5 प्लस y बटा 2। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक ये निकाला और हमें दे रखा है ये, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने निकाला और जो दे रखा है वो तो एक ही चीज है, यानी कि दोनों बराबर होंगे तो दोनों की तुलना होगी। क्या करेंगे दोस्तों, दोनों की तुलना करेंगे, x x वालों को तुलना करो, यहाँ पर x है ये और यहाँ पर x का मान है ये, तो हम लिखेंगे -7 बटा 2 बराबर -7 बटा 2। फिर यहाँ पर y वाले की तुलना करो, y वाला दे रखा है 5 प्लस y बटा 2 और इधर y का मान दे रखा है 3। यहाँ से दोस्तों बराबर, यहाँ से तो कोई मान निकल नहीं रहा है, तो ये तो दोस्तों सत्य है, हमेशा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं y आ रहा है, यानी कि यहाँ से y का मान निकल सकता है। हम क्या करेंगे, वज्र गुणा, तो 2 का 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो गया 6, y बराबर दोस्तों 6 - 5 यानी कि 1। जो y का मान अब 1 आ गया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है वो है -5,1 है। इसलिए दोस्तों हम a और b के बीच की दूरी निकाल सकते हैं और इनके बीच की दूरी को ab से लिखते हैं। सूत्र लगा देते हैं दोस्तों, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 x1 सब मान यहाँ पर रखेंगे, x2 है दोस्तों -5 माइनस x1 दे रखा है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 अब हम निकाल दिया दोस्तों, y का मान था, y की जगह 1 लिख देंगे माइनस y1 की जगह 5 तो है ही। यहाँ पर दोस्तों आप करेंगे, इधर है -5 प्लस 2 हो जाएगा और इसका मान होता है -3 स्क्वायर। इधर दोस्तों 1 में से 5 गए तो -4 का स्क्वायर। इधर दोस्तों होगा 9, इधर लिख देंगे 16, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल दोस्तों होगा 5। इसका मतलब a और b के बीच की दूरी आ गई 5। दोस्तों लास्ट में जब भी दूरी का सूत्र लगे तो इकाई लगा देना है, यानी कि 5 इकाई जो होगी इन दोनों के बीच की दूरी है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, बिंदु 3,4 की मूल बिंदु 0,0 से दूरी लिखिए। यहाँ पर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, तो डायरेक्ट दोस्तों दूरी सूत्र लगेगा, तो हम लिख देते हैं दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो हम लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैसे दोस्तों जब मूल बिंदु दे रखा है तो डायरेक्ट हमारे पास सूत्र होता है एक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लेकिन आप अलग अलग सूत्र याद करने के बजाय डायरेक्ट ये याद करो तो भी दोस्तों बेटर है। इसको दोस्तों हम x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी को निकालना है, तो अब सभी मान रख देते हैं। 0 - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 0 - 4 का स्क्वायर। 0 में से 3 गया तो -3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर -4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर दोस्तों प्लस 9 -4 का स्क्वायर 16, इधर हो गया √25 और इधर हो गया दोस्तों 5, यानी कि दोस्तों दोनों बीच की दूरी जो आ गई वो 5 इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बिंदु 4,8 की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरियां निकालो। हमें पता है दोस्तों जब भी x अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो हमें y निर्देशांक का मान लिख देना है और y अक्ष से दूरी पूछी जाती है तो हमें x निर्देशांक का मान लिख देना। तो x अक्ष से दूरी के लिए हम y का मान देखेंगे, y का मान दोस्तों 8 दे रखा है तो हम लिख देंगे 8। जब हमें y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो हमें x का निर्देशांक का मान देख लेना है और x निर्देशांक का मान यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 4, इसलिए लिख देंगे 4। बस दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। पीछे इकाई लगा दो क्योंकि दूरी पूछी है तो इकाई लगाना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। सबसे पहले थोड़ा सा चित्र इसका बना लेता है डायग्राम। यहाँ पर मैं दोस्तों दो बिंदु दे रखे हैं, एक को a मान लेते हैं, दूसरे को b। एक को हम -1,7 लिखेंगे और दूसरे को दोस्तों 4, -3 लिखेंगे। एक बिंदु जो है बीच में स्थित है, यहाँ पर दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है, तो इसको लिख देते हैं 2:3। बीच वाले को दोस्तों p मान लेते हैं और जो भी निर्देशांक ज्ञात करना है उसको हम एक बार के लिए x, y लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे माना p बिंदु के निर्देशांक जो है, माना p बिंदु के निर्देशांक x, y हैं, जिसको ज्ञात करना दोस्तों हमेशा उसको x, y लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर अनुपात दे रखा है तो सबसे पहले हमें विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से हमें पता है x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। इसी प्रकार दोस्तों y का मान भी लिखेंगे, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। अब दोस्तों यहाँ पर x1 y1 x2 y2 इन सबको भी मान लेता है एक बार। तो ये दोस्तों हम मान लेते हैं x1, y1 है, इसको हम x2, y2 मान लेते हैं और ये दोस्तों जो भी अनुपात होता है इसको m1 m2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो मान दे रखे हैं वो लिख देते हैं। x तो हमें ज्ञात करना, तो इसका मतलब x का x ही रहने देंगे। m1 की जगह दोस्तों देख सकते हैं 2 लिखा है, तो 2 इंटू x2 की जगह आप तुलना कीजिए तो 4 लिखा है, तो 4 लिखेंगे प्लस m2 की जगह 3, x1 की जगह -1 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। यहाँ से दोस्तों अब x का मान निकालना है,
4 इंटू 2 8, इधर करेंगे -3, इधर हो जाएगा 5, इधर दोस्तों 8 में से 3 गए 5 बटा में 5 यानी कि 1। इसका मतलब दोस्तों x बराबर हो गया 1। इधर आ जाता है दोस्तों y का मान निकालते हैं। m1 का मान अगेन 2, y2 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर -3, तो लिखेंगे -3 प्लस m2 का मान 3 इंटू y1 का मान प्लस का 7 बटा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। यहाँ पर दोस्तों -6, इधर होगा 21, इधर लिखेंगे 5, इधर घटाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस के 15 बटा 5 यानी कि 3। x और y के मान मिल गए हैं, इसका मतलब दोस्तों हमें वो बिंदु मिल गया है, इसलिए हम लिखेंगे x, y बराबर दोस्तों हो गया इधर 1, y की जगह 3। जो बिंदु में चाहिए था P, उसका निर्देशांक दोस्तों 1,3 होगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,4 और D x, y क्रम में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो D x, y ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज बोला है तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज का डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं, रफ डायग्राम। सभी के सभी बिंदु क्रम में है, यानी कि A से लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में लिख देते हैं A, B, C और D, ये एकदम क्रम में लिख दी। सभी बिंदुओं के निर्देशांक लिख देते हैं 6,1, B दे रखा है 8,2, C दे रखा है 9,4 और D हमने दे रखा है दोस्तों x, y। विकर्णों से हम ये शीर्ष ज्ञात कर लेते हैं। जब ये शीर्ष कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है दोस्तों समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, यानी कि अगर मैं मानूं कि यहाँ पर दोनों बिंदु, दोनों रेखाएं जो है O पर प्रतिशत कर रही हैं, तो जो O होगा दोस्तों BD का भी मध्य बिंदु होगा और AC का भी मध्य बिंदु होगा। तो शुरुआत दोस्तों हम यहाँ से करेंगे कि हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो इस लाइन को हम लिख देते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब यह है कि दोस्तों दोनों के जो विकर्णों के मध्य बिंदु हैं वो एक ही जगह स्थित होते हैं। इसका मतलब दोस्तों हम अब क्या लिखेंगे, इसलिए होना क्या चाहिए, विकर्ण AC का मध्य बिंदु और विकर्ण BD का मध्य बिंदु दोनों के दोनों दोस्तों बराबर होंगे। इसी लाइन को लिखेंगे AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। जब भी ऐसा सवाल आए दोस्तों एक शीर्ष हमें ज्ञात करना हो तो इस लाइन को आपको याद रखना है, ऐसे हमें लिखना है AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु दोस्तों में निकालना आता है, AC का पूछा है तो A और C को दोस्तों देखिए, ये रहा A और ये रहा दोस्तों C, इन दोनों के बिंदुओं को देखकर मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए। मध्य बिंदु में पता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, इस तरह से निकालते हैं। किसी को भी एक को x1 मानो, दूसरे को x2 y2 मानो, तो हम x वालों को जोड़ेंगे दोनों को बटा में 2, y वालों को जोड़ देते हैं दोनों को बटा में 2, इसका मध्य बिंदु हो गया ये। और दोस्तों BD का मध्य बिंदु, अब B को देखिए और D को देखिए, दोनों के x वालों को जोड़ दीजिए x प्लस 8 बटा 2, दोनों के y वालों को जोड़ दिए y प्लस 2 बटा 2। अब यहाँ पर दोस्तों 6 प्लस 9 होता है 15 बटा 2, इधर 5 बटा 2, इधर ऐसे का ऐसे, क्योंकि ये तो जुड़ेंगे नहीं, x में 8 जुड़ेगा नहीं, y में 2 जुड़ेगा नहीं, ऐसे का ऐसे। जब ऐसे सवाल आए तो हमेशा दोस्तों क्या करना है, तुलना करनी होती है, x निर्देशांक की तुलना करनी है और y वाले की तुलना करनी है। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे 15 बटा 2 बराबर, इधर है x वाला कौन सा दोस्तों, x निर्देशांक x प्लस 8 बटा 2। इसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड में y वाला तो है 5 बटा 2, इधर y निर्देशांक दे रखा है y प्लस 2 बटा 2। यहाँ से दोस्तों हमें मान निकालना है। अब क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 15 का 2 से गुणा बराबर, इधर दोस्तों ये 2 ऐसे कैसे रख देते हैं एक बार, क्योंकि 2 से 2 फिर कट जाएगा, बराबर इधर दोस्तों x प्लस 8, 2 से 2 दोस्तों कट गया, इधर बचेगा 15 बराबर x प्लस 8। दोस्तों 8 को इधर भेजेंगे तो x का मान हमें मिल जाएगा 7। अब इधर आ जाता है दोस्तों, ये 2 से 2 ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं, 5 बराबर इधर मिलेगा हमको, तो y का मान निकालना है, 2 को इधर भेजेंगे तो 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि दोस्तों y का मान आ गया 3। दोस्तों x और y के मान आ गए हैं, इसका मतलब हमें D बिंदु का निर्देशांक भी मिल गया है। x की जगह 7 रख देते हैं, y की जगह 3, इसका मतलब दोस्तों D बिंदु का निर्देशांक 7,3 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। इस चैप्टर में हमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उन सभी को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेहनत करें। गुड लक दोस्तों, धन्यवाद।